सो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और ख़तरनाक कहानी लेके आया हूँ, जो कि है दिवाली के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे या फिर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि साल में हमारे हिंदुओं के दो ऐसे त्यौहार होते हैं जिस दिन जो कि काला जादू होता है और जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती है वो अपने एकदम पीक लेवल पे होती है। और ये दो त्यौहार कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, जिनमें से एक है होली और दूसरा है दिवाली। तो ये कहानी भी दिवाली के ऊपर ही है। जैसे कि आप सबको पता है, रिसेंटली दिवाली ख़त्म हुई है, लेकिन ये कहानी जिस गांव के बारे में है उस गांव में पिछले 400 सालों से दिवाली बिल्कुल भी किसी ने मनाई नहीं है। और वहाँ पे कहा जाता है कि दिवाली मनाना बिल्कुल भी मना है। अगर आपने गलती से भी दिवाली मनाई तो उसी वक्त उस आदमी की मौत हो जाती है। तो ये कहानी है मणिपुर के आसपास के एक गांव की। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। तो दोस्तों, कहानी बेसिकली एक अर्बन लेजेंड के बारे में है, जो कि मणिपुर के आसपास के एक गाँव में थी। तो उस गाँव का नाम तो मैं नहीं ले सकता। तो कहा जाता है कि उस गाँव में एक औरत थी जो कि वो काला जादू वगैरह करती थी, और इसी वजह से गांव के बाकी लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऑब्वियसली अगर हमारे गांव में भी कोई ऐसा करता हो तो बाकी लोगों को पसंद नहीं आता है, या फिर हमें खुद भी पसंद नहीं आता होगा। तो ऐसे ही उस गांव के भी सभी लोगों को वो पसंद नहीं आता था। तो वो सब लोग कैसे ना कैसे भी करके उस औरत को गांव से बाहर निकाल देना चाहते थे, वहाँ से भगा देना चाहते थे। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो औरत भी बहुत चालाक थी। उसने एक बहुत ही हट्टे कट्टे जैसे कि पहलवान आदमी से शादी कर ली थी। तो उस पहलवान से सभी गांव के लोग डरते थे। इस वजह से कोई भी कुछ नहीं करता था, और उसने आज तक किसी को कुछ तकलीफ़ भी नहीं दी थी, इसलिए लोग उसे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो बेसिकली कहा जाता है कि वो उसके ही दो बच्चे थे जिन पे वो काला जादू करती थी हमेशा, अपने ही बच्चों पे। ये सोचने वाली बात है कि वो अपने ही बच्चों पे काला जादू करती थी। लेकिन उसके पीछे भी एक रीज़न था। वो उन बच्चों को अमर बनाने के लिए उन पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती थी, जिससे वो उन्हें बेहोश करके उनके साथ अलग अलग तरीके से बहुत ही खतरनाक चीज़ें करती थी, जिस वजह से वो अमर हो जाए और उनकी ज़िंदगी चलती रहे सालों साल, वो कभी मरे नहीं, ताकि वो उनसे अपने काम करवाती रहे। तो अब जब तक ऐसा चल रहा था तब गाँव वालों को वो पसंद तो नहीं थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, और वो ज़्यादा उस पर ध्यान भी नहीं देते थे, इग्नोर मारते थे कि चलो वो अपने ही बच्चों के साथ करती है, किसी को कुछ तकलीफ नहीं देती है तो जान दो, छोड़ दो। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ, कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ उस गांव में कि एक बंदा था जिसको एक दिन रात को ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, तो वो जग रहा था बहुत देर तक रात के। तो जब उसे नींद नहीं आ रही थी, वो कुछ ऐसे सोच रहा होगा पड़े पड़े, तभी उसे अचानक आवाज़ आता है कि उसके किचन में कुछ है, या कुछ गिरने का वगैरह कुछ आवाज़ आता है। तो वो तुरंत उठकर जाता है और देखता है। जैसे ही वो किचन में जाके देखता है तो उसे क्या दिखता है कि वही दो बच्चे उस औरत के, जो कि उसके किचन में दोनों अलग अलग तरफ, दोनों कुछ अलग अलग चीज़ें जो कि खाने पीने की चीज़ें होती है, उनमें से वो दोनों सभी चीज़ों को झूठा कर करके फिर से वापस अपनी जगह पे रख रहे हैं। किसी एक चीज़ से एक बाइट लिया और उसे रख दिया, ऐसे झूठा करके रख रहे थे वापस। तो उसने तुरंत उन बच्चों को वहाँ से भगा दिया, चिल्ला वल्ला के वहाँ से उनको निकाल दिया। तो ऐसे ही आजू बाजू के 4-5 घरों में भी सेम इंसिडेंट हुआ था। और असली बात तो अब होती है, क्योंकि जिन जिन घरों में ये इंसिडेंट हुआ था उसके 2-3 दिन बाद ही उन घरों में जो उनके अपने बच्चे थे उनकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। जिस घर में ये हुआ था उसी घर के बच्चों की तबीयत ख़राब होने लगी, और उसमें से कुछ तो मर भी गई। तो अभी वो सभी घर वाले, जो कि जिन जिन घर में ये इंसिडेंट हुआ था, वो सब लोग तो परेशान हो गए कि यार ये क्या चल रहा है, ये तो सही नहीं हो रहा है। और ये जानते भी थे कि ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उन बच्चों को देखा था। तो उनका शक सीधा उसी पे गया, और वो औरत तो पहले से ही वैसे कामों के लिए बदनाम थी। तो ये लोग क्या करते हैं, सब लोग मिल के, जब वो औरत घर पे नहीं थी, उसके दोनों बच्चे ही घर पे थे, तब वो उन्हें उठाते हैं और मार के नदी में फेंक देते हैं, या फिर डुबा के मारते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं। अब क्योंकि उनको तो पूरा 100% शक था कि इन बच्चों की वजह से ये सब हुआ है, तो उन्होंने मार डाला। लेकिन और उन्होंने सोचा कि अब ये सब देखने के बाद ये औरत यहाँ से अपने आप चली जाएगी, इस गाँव को छोड़ के चली जाएगी, हमारी जान छूटेगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जब वो औरत वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चों की 2 लाशें पड़ी है। तो उसने उनको उठाया और वापस अपने घर लेके गई।
तो वो तो वहीं पे ख़त्म हो गई चीज़। लेकिन उसके बाद उसके अगले दिन से क्या हो रहा था कि उस गांव के जो आसपास वाले 4-5 गांव थे, उन गांव में से हर दिन 1 या 2 बच्चे गायब हो रहे थे। अब ये सब क्या हो रहा है, सभी लोग मतलब अब ये अगर बच्चा गायब होगा तो लोग उसे ढूंढने लगे। और इस गांव के जो लोग थे उनका तो पूरा डाउट उस पर था ही, उन्हें तो पता ही था कि ये औरत ही ऐसा कर सकती है, तो उनका पूरा डाउट चला गया कि यही उन बच्चों को गायब कर रही है, मतलब उसके पीछे इनका ही हाथ है, इसी औरत का हाथ है। तो वो औरत क्या कर रही थी बेसिकली कि उन सब बच्चों को गायब करके अपने घर में रखा था उसने, और उनको काला जादू की मदद से वो चाहती थी कि उन सब की आत्माएं अपने बच्चों में डाले और इन जो उसके जो 2 बच्चे मरे हुए थे इनको फिर से ज़िंदा करे, और इसकी कोशिश वो कर रही थी। इसलिए वो हर दिन 1-2 बच्चा किसी गांव से उठा के लाती थी और उस पर काला जादू करके उसकी आत्मा अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रही थी। अब गाँव वालों को डाउट तो पूरा था, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि वो जो औरत थी वो बहुत ही चालाक थी पहले से ही। तो उन बच्चों को मारने के बाद वो बॉडी कहाँ गाड़ती थी या क्या क्या करती थी उसके साथ, वो किसी को पता नहीं चल रहा था। और ऐसे करते करते एक दिन मतलब दिवाली नज़दीक आ गई थी, तो दिवाली का दिन आ जाता है। और दिवाली के दिन क्या होता है कि उस औरत के घर में ना बहुत मतलब दिए वगैरह जले होते हैं, आग के मतलब रोशनी दिख रही है और ऐसे चमक रहा है, और तेज़ तेज़ किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। तो ये सब सुनकर गाँव वाले तो पहले से ही हैरान थे, वो फिर से चौंक गए और सब लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए सीधा इसके घर में घुसेंगे और ये जो कुछ भी चल रहा है इसके बारे में पता करके ही रहेंगे आज। तो ये सब तय करके वो सारे लोग जो है अपने साथ कुछ लाठियाँ वगैरह लेके सब लोग जाते हैं सीधा उसके घर पे, और वो दरवाज़ा वगैरह तोड़ के सीधा अंदर घुस जाते हैं। तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वो औरत ऐसे बैठी है, कुछ पूजा वगैरह कर रही है, तंत्र मंत्र उसका कुछ चल रहा है। उसके 2 बच्चों की जो लाशें थी, उसकी जो 2 बच्चों की लाशें थी वो सामने मतलब ऐसे रखी हुई है दोनों की, और उस घर में बाकी आजू बाजू में 10-12 बच्चों की और लाशें भी पूरे घर में पड़ी हुई है। अब ये सब देख के इनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई लिटरली। तो अब ये सब देख के गाँव वाले सभी लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। तो इन्होंने क्या करा, तुरंत उसे सबने मिलकर पकड़ा, उस रस्सी वस्सी से कहीं पे घर में बांध दिया और उसे पूरे पटाखे वटाखे लगा के उसको जला दिया। उस औरत को लिटरली पटाखों के साथ इन लोगों ने जला दिया। अब जब ये सब चल रहा था, मतलब इसे पकड़ के वो लोग जब बांध रहे थे या फिर कुछ कर रहे थे, जला रहे थे, तब वो सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि सिर्फ आज ही का दिन है मेरे पास, तो आज के दिन मुझे ये सब करने दो, मेरे बच्चे ज़िंदा हो जाएंगे और उसके बाद अगले दिन मैं ये गाँव छोड़ के चली जाऊँगी, किसी को परेशान नहीं करूँगी, बस आज के दिन मुझे ये मेरा जो भी कुछ चल रहा है वो पूरा करने दो, इससे मेरे बच्चे ज़िंदा हो जाएंगे। लेकिन भाई गाँव वाले ऐसी चीज़ थोड़ी सुनेंगी, वो तो ऐसे ही करेंगे कि वो ये सब क्या कर रही है, वो ये सब जो कुछ नहीं होता ऐसा। तो उन्होंने जला दिया, उसके साथ उन्होंने उसके पति को भी जलाया था। तो पति तो आसानी से जल गया, लेकिन ये जो औरत थी वो बिल्कुल भी आसानी से जल नहीं रही थी, मतलब वो जले जा रही थी लेकिन साथ साथ बात भी करे जा रही थी, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मतलब मर ही नहीं रही थी, जलते जा रही थी और साथ ही साथ वो बात भी कर रही थी। तो क्या हुआ, ऐसे ही करते करते उसकी जो शरीर की सब रस्सी वस्सी थी सब कुछ जल गया, वो खुली हो गई। और फिर भाई वो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ने लगी, मतलब जलते जलते वो बात कर रही थी, बात करना अचानक से बंद हो गया और कुछ मंत्र पढ़ रही थी, और जलते जलते जैसे ही उसकी रस्सी खुली वो एक एक आदमी की तरफ आगे बढ़ रही थी और इन आदमियों की तरफ आ रही थी, जो भी गाँव वाले लोग थे उन सब की तरफ आ रही थी। तो भाई अगर कोई ऐसी जलती हुई औरत या कोई भी आपके तरफ आ रहा हो तो आपकी तो लिटरली फट के हाथ में आ जाएगी। तो ऐसे ही वो लोग भी सब डर गए और इधर उधर भाग गए अपने अपने घरों में या फिर, और ये जो लेडी थी वो ऐसे ही जलते जलते पास वाले नदी में पहुंच गई या फिर कहीं पे जाके वो उसने पानी में अपने आप को मतलब पानी में कूद गई वो। फिर ऐसा करते करते रात हो गई, और उस रात भाई साहब लिटरली उस औरत ने गांव के लगभग 12-15 लोगों को मार दिया। तो उसके बाद भाई कुछ लोगों ने इसे देख लिया, तो उनका कहना ये था कि उस रात उन्होंने इसी औरत को देखा जिसको उन्होंने दिन में जलाया था, वो पूरी तरह से जली हुई थी, मतलब अधमरी अवस्था में थी, जो होता है ना जली हुई, और वो लोगों को मार रही है उनके सामने। तो ये इंसिडेंट होने के बाद अगले दिन ही वहाँ से सभी लोगों ने मतलब गांव छोड़ के कहीं ना कहीं जाना शुरू कर दिया, वो गांव सबने छोड़ दिया। अब भाई इस बात को लगभग 400 साल हो गए, तो अब उस एरिया में मतलब आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ चुका है, लेकिन लगभग 400 साल होने को आए हैं, आज तक वहाँ पे आसपास के पूरे एरिया में कोई भी दिवाली नहीं मनाता है। लोग आज भी उस औरत से इतने डरे हुए हैं कि लोगों का कहना है कि दिवाली के दिन हर साल वो औरत आती है उस एरिया में
और अगर उसे कोई भी पटाखे जलाते हुए या फिर दिवाली किसी भी तरीके से मतलब सेलिब्रेट करते हुए दिखता है तो वो उससे बदला लेती है अपना। तो मतलब ऐसे बीच में भी वो कहीं दिखती है लोगों को, बहुत लोगों ने उसको देखने का दावा किया है, लेकिन दिवाली के दिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन मोड में होती है। वो अपना जो उसका अधूरा काम रहा था उसे पूरा करने के लिए वो दिवाली के दिन बहुत ही एग्रेसिव रहती है। तो यार ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है। अगर आपने मणिपुर के आसपास कहीं पे भी जाके किसी को भी पूछा तो वो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएगा, क्योंकि ये उस एरिया का एक बहुत ही फेमस लेजेंड है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या फिर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।